morning students. In the last video we have done what was the power of iota. लास्ट वीडियो जो हमने यहीं पे एंड किया था इसको कि आइटा की पावर लें तो उसकी वैल्यूज़ क्या आती है। जैसे आइटा स्केयर किया तो -1 रूट स्केयर हुआ तो स्केयर रूट से कैंसिल तो -1 आया, तो आइटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अगेन वी हैव डन द स्केयरिंग बोथ साइड, तो दोबारा स्केयरिंग किया है तो आइटा स्केयर 4 बन गया और -1⁻2 कितना बन गया +1। मीन्स आइटा की जब भी इवन पावर करते जाएंगे आइटा रेस्ट पावर 6, 8, 10, 12 ऐसे करके, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, +1 में आएगा। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैं बता रहा था आइटा रेस्ट पावर 17 फाइंड आउट करना है जैसे हमें, तो वी कैन राइट 17 आइटा 16 इंटू आइटा, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आइटा 16 इंटू आइटा रेस्ट पावर 1। तो आइटा 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 8, और इसको हमने सेपरेट करा तो ये आइटा अलग से आ गया हमारे पास, यानी कि तो आइटा स्केयर कितना बना, आइटा स्केयर -1, तो -1 रेस्ट पावर जब 8 करेंगे तो इवन पावर है तो -1 का क्या बन जाएगा +1, तो क्या बचेगा हमारे पास आइटा, तो यानी कि आइटा 17 का आंसर क्या आ जाएगा, ओनली आइटा आएगा। ठीक है, तो इसके बाद है नेक्स्ट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। नोट दैट आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, और अगर माइनस आइटा का स्क्वायर करें तो ये क्या बनेगा, ये भी प्लस आइटा स्क्वायर बनेगा, यही बन जाएगा दोबारा, तो इसका आंसर भी -1 आएगा। यानी कि देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ -1 आर आइटा एंड माइनस आइटा, यानी कि यहाँ से अगर इसका स्क्वायर इधर करता हूँ तो स्क्वायर रूट बनेगा, यहाँ से भी इसका स्क्वायर इधर करता हूँ तो स्क्वायर रूट बनेगा। तो -1 का स्क्वायर रूट यहाँ से क्या आया, प्लस आइटा, यहाँ से -1 का स्क्वायर रूट क्या आया, माइनस आइटा। यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट करें आइटा -1 का तो उसके दो आंसर आएंगे, आइटा भी आएगा और माइनस आइटा भी आएगा। ठीक है, इसके बाद है प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर कौन सा होता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। जैसे सपोज करो सिर्फ 5 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह करके आइटा 0 करके, या 0 आइटा जैसे भी लिखना है, तो ये प्योरली रियल नंबर है। कुछ भी नंबर हो यहाँ पे, √3 -5 कुछ भी हो सकता है। इस तरह से प्योरली इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, इसमें रियल पार्ट 0 होता है। तो हम इसमें जैसे यहाँ पर सपोज करो हम लिख देते हैं, जैसे हमारे पास सपोज करो 3 आइटा आया तो हम रियल पार्ट उसमें क्या लिख देते हैं, 0, तो ये हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद बुक में ना एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को। वैसे क्लियर कर लो इसको, कोई क्वेश्चन में यूज़ नहीं है, हल्के से इसको क्लियर करने के लिए दिया हुआ है। वी ऑलरेडी नो दैट √a × √b = ab रूट, ये पहले छोटी क्लास में कर चुके हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास √3 है और √5 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक ही सिंगल रूट में लिख सकते हैं, यानी कि √15 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो वही इसमें है, बुक में दिया हुआ है कि a × √b = ab रूट फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर a एंड b, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो ये इक्वल आएंगे। रिजल्ट आल्सो होल्ड ट्रू व्हेन आइदर a > 0 b < 0। कह रहे जब पॉजिटिव दोनों होंगे, जैसे +3 +5 था, तब तो ये आंसर आएगा इक्वल। ये तब भी इक्वल आएगा जब इसमें से एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। जैसे अगर a > 0 मतलब a अगर पॉजिटिव है, जैसे +3 है, b नेगेटिव है, -5 है, तब भी आंसर ये सेम आएगा। और अगर a नेगेटिव है, जैसे -3 है, और b > 0 यानी ये प्लस है, ये पॉजिटिव है, तो ये +5 है, तब भी आंसर सेम आएगा। बट वो पूछ रहा है व्हेन व्हाट इफ a < 0 b < 0, यानी कि दोनों ही लेस देन है 0 से, यानी कि नेगेटिव है दोनों, तब क्या होगा। तो कह रहे हैं लेट अस एग्जामिन, इसको एग्जामिन कर रहे हैं वो। जैसे आइटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, आइटा इंटू आइटा, तो आइटा की वैल्यू क्या थी, -√1 ठीक है, तो अभी हमने जो पीछे किया था हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, एक सिंगल रूट बना सकते हैं दोनों के ऊपर, ये अभी किया था हमने कि a × √b × √= ab। तो इस तरह तो क्या हो गया, -1 × -1 क्या हो गया, +1,
तो +1 का आंसर क्या आया, +1 रूट का 1 आया, तो इसका मतलब आइटा स्क्वायर 1 के इक्वल हो गया। तो कह रहे विच इज ए कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। कह रहे ये कंट्राडिक्शन आ गई कि आइटा स्क्वायर इक्वल टू, वैसे तो हमें पता है -1 होता है, बट यहाँ पे क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, देयरफॉर ए रूट मल्टीप्लाई बी रूट नॉट इक्वल टू ए बी रूट इफ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव नंबर। यानी कि अगर हमारे पास -5 है मल्टीप्लाई -7 है, तो हम इन दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते, ठीक है, कि -5 मल्टीप्लाई -7 इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई -7 नहीं होगा, ये मीनिंग है इनका कहने का, ठीक है। क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं है इसका, बस वैसे एक प्रॉब्लम थी उसको क्लियर किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, पेज नंबर 102 पर, मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं सिंपल बता रहा हूँ इसको यहाँ पर कि मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लेट जेड इक्वल टू ए बाई बी भी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए प्लस बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉडुलस का साइन, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही बात होती है, तो ये मॉडुलस का साइन है, पहले कर रखा है आप लोगों ने। क्या करेंगे, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर कर देंगे। आइटा नहीं लेना है, आइटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसका स्केयर करके उसका स्केयर रूट कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, जैसे जेड सपोज करो 3 + 4 आइटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका मॉडुलस क्या बनेगा, 3² + 4², यानी कि ये 9 + 16 25। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई, मॉडुलस क्या आ गया, 5 आ गया। इसके बाद क्या आता है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट होता है कि जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने साइन चेंज करना, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। कंजुगेट डिनोटेड बाय जेड बार, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ये लगाए हुए हैं, ये बार लगा दिया। तो कंजुगेट क्या बना इसका, जब प्लस था तो माइनस आ गया यहाँ पे, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर क्या आता, प्लस आता। जैसे एग्जांपल है जेड इक्वल टू 5 + 3 आइटा है, तो इसका हमने कंजुगेट लिया, तो क्या आया आंसर हमारे पास, 5 - 3 आइटा। क्लियर। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आइटा इंटू -3/5 आइटा। यही वाला फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1 का। सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है इनको दोनों को, बस आइटा स्केयर ध्यान रखना कि -1 के ऊपर होता है, बाकी सारा क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई होता जाएगा। तो ब्रैकेट रिमूव की, मल्टीप्लाई किया हमें, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास -3, तो एज इट इज आया आइटा इंटू आइटा, आइटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो माइनस माइनस प्लस, ये आइटा स्केयर -1 मैंने यहाँ पे यूज़ करा है, तो 3। अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करना है इसको, एक्सप्रेस इज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a + आइटा b, यानी कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर इसको +3 लिख देते हो यहाँ भी आंसर ठीक है, लास्ट बुक में भी कई जगह ऐसे ही दिया हुआ सिंपल आंसर, बट इसको अगर a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है तो मैंने भी बताया था ये प्योरली रियल नंबर आया हमारे पास, ठीक है। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा, 0 आइटा लगा के, तो ये इसकी a + आइटा b की फॉर्म आ गई, 3 + 0 आइटा। सेकंड क्वेश्चन है i⁻9 + i⁻19, तो i9 को कैसे लिखेंगे, i8 इंटू आइटा, इसको कैसे लिखेंगे, i18 इंटू आइटा। तो इसको 2 × 4 लिखा, इसको 2 × 9 लिखा, तो आइटा स्केयर कन्वर्ट किया था हमने, आइटा स्केयर क्या होता है, -1 की 4, यहाँ भी आइटा स्केयर की -1 की 9, तो आई ऐसे ही आ गया। -1 की इवन पावर क्या बनेगी, +1, तो आइटा एज इट इज आया। -1 की ओड पावर क्या बनेगी, -1, आइटा एज इट इज आया, तो ये आया आइटा इंटू 1 आइटा, आइटा इंटू -1 माइनस आइटा, तो कैंसिल, तो ये 0 आ गया, ये भी प्योरली रियल नंबर आया। तो a/b की फॉर्म क्या बनेगी, a + 0 आइटा, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है i⁻⁻39, ये अपने आप कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको बता रहा हूँ हल्का सा मैं, i⁻⁻39, इसको एक बार ऐसे लिख लेना, ठीक है।
बस इसको फिर नीचे चेंज करते जाना। इसको कैसे लिख सकते हैं, आइटा 38 इंटू आइटा, तो क्या बनेगा, आइटा 2 इंटू 90 जो 38 होता है इंटू आइटा, तो क्या आ गया हमारे पास से -1⁻19 इंटू आइटा, तो -1 की ओड पावर क्या बनेगी, -1 इंटू आइटा, तो -1/आइटा। इसको रैशनलाइज कर लेना, आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड, तो क्या आएगा आइटा अपॉन माइनस आइटा स्क्वायर, तो या आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो क्या बनेगा ये माइनस माइनस प्लस, तुम्हारा आइटा आंसर आ गया। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, बस आप आइटा स्क्वायर ध्यान रखना -1 के ऊपर होता है। ऐसे हमारे पास ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, 3 7 21, 21 आइटा 7 आइटा प्लस आइटा इंटू आइटा 7 आइटा स्क्वायर, तो आइटा वाले नंबर ऐड कर लिए, 21 इंटू 7 28 आइटा, और ये बनेगा हमारे पास -1 बनेगा आइटा स्क्वायर, तो ये बना -7, तो 21 - 7 कितना बना 14, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल, इसको अपने आप ही कर लेना स्टूडेंट, बस इसको सिंपलीफाई करना है, ब्रैकेट रिमूव करके जो जहाँ पे कैंसिल होता है आपने कैंसिल करना है, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 1/5 + 2/5 -4 + I, सिंपल है बिल्कुल, ये कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके ब्रैकेट रिमूव करें तो -4 प्लस -5/2 आइटा, तो रियल नंबर को साथ में लिख लो और आइटा वाले नंबर को इधर से ब्रैकेट में करके लिख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास आया, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आया, 5 4 जा 20, तो ये बना 1 - 20/5, इधर से भी इसका एलसीएम लिया तो 10 एलसीएम आया, ये 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 5 जा 25, ये तो -19/5 और 4 - 25 -21, तो माइनस प्लस माइनस, तो -21/10, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई। कौन सी, ये इस फॉर्म में आ गया, a प्लस आइटा बी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन स्टूडेंट सिंपल है, इसको अपने आप कर लेना, थोड़ा सा दिखने में लेंथी लग रहा है बट ये सिंपल ही है। ये इसके ब्रैकेट रिमूव करके आइटा वाले एक साथ लिख लेना, रियल नंबर एक साथ लिख लेना, जब ये सिंपलीफाई हो जाएगा तो इसके ब्रैकेट रिमूव करके फिर ये माइनस करके एलसीएम कर लेना। थोड़ा सा लेंथी है बट कुछ समझने वाला नहीं है इसमें, सिर्फ एलसीएम ध्यान से लेना इसमें। ठीक है, इसके बाद एट्थ क्वेश्चन है 1 - आइटा 4, इसको हम 4 को 2 की 2 लिख सकते हैं पावर, तो हमने क्या लिखा, आइटा -1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला पता हमें पता है, a² + b² - 2ab, तो आइटा स्क्वायर कितना आया -1, और ये 1 का स्क्वायर 1 था, ये कैंसिल हो गया, और -2 1 इंटू आइटा 2 आइटा आ गया, स्क्वायर एज इट इज आ गया, तो हमारे पास बचा -2 आइटा होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, आइटा का स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर बनेगा। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आया -4, तो a + IB की फॉर्म में कैसे बनेगा, -4 + 0 आइटा। स्टूडेंट्स कई बुक्स में ना आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, ये कई बुक्स में इसको प्लस में आंसर दिया हुआ है +4, तो उसको ठीक कर लेना, इसका आंसर -4 है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन भी सिंपल है, इसका a + b का होल क्यूब जो फार्मूला था, a³ + b³ + 3ab × 3ab, उसको कर लेना, अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, तो 9th और 10th सेम थे, तो 10th में थोड़ा माइनस दिया हुआ है इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे इसमें चलेगा वैसे 9th होगा, तो इसको देख के 9th क्वेश्चन कर लेना। -2 - 1/3 आइटा क्यूब, तो पहले मैंने माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, तो पावर 3 भी कॉमन आ जाएगी, और अंदर दोनों साइन के आ गए प्लस के आ गए। ठीक है, अब सिंपल हो गया ये, अब इसमें a + b होल क्यूब का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। -1 की 3 क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा, -1 लिखना है तो -1 लिख लो इसको, और ब्रैकेट लगानी है तो ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, तो ये क्या फार्मूला था इसका, a³ + b³ + 3ab × a + b, मैंने ये लिखा हुआ है फार्मूला नीचे, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b, जो 9th क्लास में किया था। तो 2 का क्यूब कितना बनता है 8, आइटा/3 का क्यूब, आइटा का क्यूब ऐसे ही जाएगा, 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो 2 आइटा आया, और 2 + आइटा/3
अब फिर वही जैसे पहले किया था, आइटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा अपॉन 27, इसकी ब्रैकेट रिमूव करिए, 4 आइटा प्लस 2 आइटा इंटू आइटा 2 आइटा स्क्वायर बाय 3। तो आइटा स्क्वायर यहाँ से क्या बना -1, आइटा अपॉन 27 ऐसे ही आया, ये 4 आइटा, यहाँ भी आइटा स्क्वायर -1 लगाया तो प्लस माइनस माइनस बनेगा ये। तो ये सारा हमने सिंप्लीफाई करके लिख रखा है, माइनस प्लस माइनस। इसके बाद क्या हुआ, हमने इसका एलसीएम लिया, सॉरी जो रियल नंबर थे हमने उनको साथ साथ लिख लिया, ये ब्रैकेट रिमूव कर दी इसकी, -8 माइनस मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, प्लस ये माइनस था तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 2/3, ये रियल नंबर साथ में लिख दिए। फिर हमने आइटा वाले नंबर माइनस माइनस प्लस, तो ये आइटा बाय 27 बनेगा, और ये प्लस माइनस 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 4 आइटा बनेगा। तो दोनों में आइटा कॉमन लेके मैंने आइटा बाहर लिख लिया, ठीक है। बस अब रियल पार्ट को सोल्व कर लो, इमेजनरी पार्ट को सोल्व कर लो। इसका एलसीएम 3 आया तो कितना बनेगा, 3 8 24, -24 प्लस 2, तो -22/3। इसमें 27 है, इसको 4/1 लिख सकते हैं। तो 27 ऐसे 27 4 जा 108, तो 1 - 108 कितना होगा, -107। एलसीएम तो 27 था, आइटा एज इट इज आ गया, बस इसकी ब्रैकेट रिमूव कर दो, प्लस माइनस माइनस, तो आया 22/3 -107/27 आइटा। ये इसका आंसर आ गया, ये इसकी a + IB की फॉर्म आ गई। क्लियर। इसके बाद है 11th क्वेश्चन है, तो इसमें मैं 11th और 12th क्वेश्चन हल्का सा हिंट दूंगा, ठीक है, सेम टू सेम है बिल्कुल सारे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने जो पीछे बताया था, मैं उसका सिंपल मेथड बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा फार्मूला बना के रन किया हुआ है। जैसे ये सिंपल मेथड है, ये इसको हमने 9th में किया हुआ है। 4 - 3 आइटा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 बन जाए। जैसे 7 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, 1/7, यानी कि आंसर क्या आता है 1। जैसे 3/5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा 5/3, यानी कि आंसर कैंसिल हो गया। यानी कि आपने रेसिप्रोकल लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब। तो यहाँ पर 4 - 3 आइटा है, तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा 1/4 - 3 आइटा। तो एक किस्म से जैसे 9th में हम रैशनलाइज करते थे वही हो गया ये। इसका कंजुगेट लेके माइनस है तो यहाँ प्लस लेके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे आया। यहाँ पे फिर वही फार्मूला a - b a + b, कौन सा, a² - b²। तो 4 का स्क्वायर क्या बना 16, और इसका क्या बना 3 का 9, और आइटा का स्क्वायर बन गया। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 9 अपॉन में कितना आया 25। बस इसको सेपरेट करके लिख लिया। ये आया 4/25 और ये आया +3/25 आइटा। ये a + IB की फॉर्म आ गई इसकी, ठीक है। इसी तरह 12th क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा 1/√5 + 3 आइटा। बस इसमें फिर वही करना है, रैशनलाइज जैसे करना है। इसका कंजुगेट लेके प्लस था तो माइनस लेके मल्टीप्लाई डिवाइड, बस फिर ऊपर जैसे यहाँ पे आया था ऐसे ये आ जाएगा, नहीं यहाँ फिर a + b - होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ठीक है, कर लेना इसको। 13 है, माइनस आइटा है, फिर माइनस आइटा, फिर वही हमें देखना है कि आंसर 1 कैसे आएगा। इसको -1/आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका आंसर 1 आएगा, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और आइटा से आइटा कैंसिल, ठीक है। तो माइनस आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है -1/आइटा। तो फिर वही करना है, आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर क्या आया माइनस आइटा, नीचे आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, ऊपर माइनस आइटा है तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया आइटा आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। 14th एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही करना है, बस पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। 3 + आइटा 5, 3 - आइटा 5, यानी कि किस्म से a + b a - b है, और नीचे 3 + 2 √ आइटा माइनस, ये माइनस का साइन आ गया इसमें भी, यहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ माइनस है, तो यहाँ फार्मूला लगेगा, ऊपर फार्मूला लग जाएगा 3 - आइटा √2। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो a + b a - b का फार्मूला वही वाला a² - b², और नीचे इसकी ब्रैकेट रिमूव कर दिए, तो ये हमारे पास आ गया। माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएंगे, तो -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये रूट से रूट कैंसिल, तो 3² 9, आइटा का स्क्वायर आइटा आएगा, इसका रूट कैंसिल होके क्या बचेगा 5, और यहाँ पर क्या बचेगा दोनों ऐड होके √2 आइटा √2 आइटा, 2 √2 आइटा सेम टू सेम है, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से आइटा स्क्वायर क्या बना -1 और रूट कैंसिल होके 5 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 2 रूट ऐसे आ गया, तो 9 + 5 14,
14/2√2, 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 7 जा 14, तो ये हमारे पास हुआ 7/2√i। वैसे तो ये भी आंसर ठीक था, बट इसको आगे करना है तो रेशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि दोनों रूट वाले नंबर है। आइटा भी -1 की पावर -1 रेस्ट रूट होता है, और ये भी 2 रूट है, तो इसको दोनों को रेशनलाइज कर दिया हमने, √2 से आइटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आएगा, और ये दोनों सेम टू सेम है तो होल स्क्वायर बनेंगे। तो रूट का 2 का रूट स्क्वायर से कैंसिल, और आइटा के ऊपर क्या बनेगा, आइटा स्क्वायर क्या था, -1, तो ये -1 यहाँ आके प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस। तो इसका आंसर क्या आया, 2√i/2। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारी एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो इसकी 7 पॉइंट, जो ये पोलर फॉर्म वाली एक्सरसाइज है, जो पोलर फॉर्म वाली एक्सरसाइज है, अर्जेंट प्लेन जो है, ये इस साल सिलेबस से कट हो चुकी है, तो हम 7.2 एक्सरसाइज जो है इस साल नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 और मिसलेनियस। ठीक है, थैंक यू।